परमात्मने नमः। हे मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों, बहनों एवं समाज के सभी आदरणीय बंधुओं, आज मैं आपके बीच में और हम सभी लोगों के मध्य में एक प्रश्न रखता भी हूं और यह प्रश्न मेरे सामने आया भी है बहुत बार, जिसका निष्कर्ष निकालना, जिसके प्रति निर्णय लेना आज परम आवश्यक हो गया है। यह संसार एक ऐसी घड़ी के समान है जो बार बार 12 बजा देती है, दिन और रात्रि में भी 12 बजा देती है। मतलब 24 घंटे के अंतराल में 2 बार 12 बजा देती है। तात्पर्य इसका यह है कि वह सुई बार बार घूम करके एक जगह पर आती है और फिर चल देती है। तो इसी प्रकार से इस गोल पृथ्वी में गोल गोल राउंड राउंड घूमने का जो हमारे जीवन का लक्षण है, जिससे हम निरंतर क्षरण की ओर अग्रसर है। पेड़ का भी क्षरण हो रहा है, वो भी दिन प्रतिदिन घट रहा है। जल का भी क्षरण हो रहा है, हर चीज का क्षरण हो रहा है। मनुष्य की आयु का, मनुष्य की कांति का, मनुष्य के प्रत्येक विषयों का क्षरण हो रहा है। क्षरण हम रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं, यह हमारे ध्यान पर केंद्र स्थित होता है। और साथ साथ में मैं यह बतलाना चाहूंगा कि आजकल जो निर्णयात्मक लेने का एक बहुत बड़ा मत है, वह है हमारे घर के अंदर का माहौल कैसा हो। क्योंकि सबसे मुख्य विषय है, आप बाहर जा रहे हैं, बाहर जाते हैं, आप काम करने जा रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप मार्केट जा रहे हैं, आप बिजनेसमैन हैं, अपने बिजनेस को संभालने जा रहे हैं, आप दुकानदार हैं, दुकान संभालने जा रहे हैं, आप गौ सेवक हैं, गौ सेवा करने जा रहे हैं, आप पशुपालक हैं, पशुपालन करने जा रहे हैं, आप सब्जी, दूध, अन्य जितने भी विषय हैं वो सब व्यापार से जुड़ते हैं। आप व्यापारी हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, मध्यम हैं, कैसे भी हैं, आप घर से बाहर जा रहे हैं। प्रातःकालीन बेला में आप तैयार होकर के, और प्रातःकाल की सुंदर कांति ही इस प्रकार की होती है कि उसमें अशांत मन भी शांत हो जाता है और चित्त कहीं ना कहीं प्रसन्न रहता है। और बहुत सारे लोग उसमें भी उलझे रहते हैं, प्रातःकाल की बेला में भी उलझे रहते हैं, तो बहुत खतरनाक स्थिति होती है। उस खतरनाक स्थिति से हमें निकलना है और हमें घर के अंदर का माहौल कैसा बनाना है, क्योंकि आना तो पुनः घर पे है। सायंकालीन बेला में जैसे ही सूर्य भगवान अपने घर को जाते हैं, वो तो खैर भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, जैसे ही वो अपने घर को जाते हैं, संदेश दे देते हैं कि बेटा कार्य पूर्ण हुआ है, तुम लोग भी अपने अपने घर पे जाओ। चंद्रमा की शीतलता आ गई, मन को शांत करने के लिए चंद्रमा आ गए, क्योंकि शांति का प्रतीक है। और ऐसे चेतन है कि वो आते ही 2-3-4 घंटे बाद व्यक्ति को मीठी 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 निंदिया दे देते हैं, नींद। तो हम सो जाते हैं रात्रि में। लेकिन सायंकालीन बेला में हमें घर के अंदर जैसे ही प्रवेश करना है, तो हमें कैसा माहौल चाहिए। प्रातःकालीन बेला में जब हमें निकलना है, तो हमें कैसा माहौल चाहिए। हमें अपने घर के अंदर का माहौल अति दिव्य, अति प्रसन्न और साथ साथ में ऊर्जा से भरा हुआ, प्रसन्नता युक्त चाहिए। बच्चा हो, वृद्धजन हो, युवा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, लेकिन अपने घर के अंदर का माहौल सुंदर करने के लिए आपको विषय चुनने होंगे। आपको नाना प्रकार के व्यंजनों को चुनना होगा, आपको नाना प्रकार की कथाओं को चुनना होगा, नाना प्रकार के इतिहास को चुनना होगा, नाना प्रकार के
ग्रंथों को चुनना होगा और नाना प्रकार नाना विधियों को चुनना होगा, जिससे कि आपके घर का माहौल यथावत दिव्य रहे, प्रसन्न चित्त रहे, आनंदित रहे और आप हंसते हंसते खेलते परिवार का हिस्सा हो सके और आपकी प्रसन्नता का आपका पूरा परिवार हिस्सा हो सके। ऐसा करने के लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन सरल भी नहीं है, कठिन भी नहीं है, सरल भी नहीं है। बुद्धि से, विवेक से विचार करके किया जाएगा, बहुत सरल है। सोचते विचारते उलझते हमेशा ये भावना बनाते रहो कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन मन उथल पुथल में डगमगाता रहेगा तो ये माहौल नहीं खड़ा हो पाएगा। इसलिए घर का माहौल दिव्य रहे, प्रसन्न भाव बना रहे, आनंद बना रहे और साथ साथ में जितने भी घर के सदस्यगण हैं उनका भी माहौल दिव्य रहे और वो सभी हृदय से प्रसन्न रहे, मन से प्रसन्न रहे, आत्मा से प्रसन्न रहे, तब जाकर के घर का माहौल दिव्य होगा। वो कैसे होगा? तो सहस्रशीरिखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात शभुमिग्गुं सर्वात स्मृतुवात्यतिष्ठदासांगुलम। भगवान सहस्त्र नेत्र वाले, भगवान 1000 नेत्रों से देखते हैं, भगवान के 1000 हाथ हैं, भगवान की 1000 कर्ण है, कान है और भगवान नाना प्रकार के जीव जंतु कण कण में विद्यमान रहने वाले हैं। इसलिए उनसे उनकी दृष्टि गोचर से बचना असंभव है। तो क्यों ना हम उसी पथ पर चलें। आप कहीं भी जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं लिखा हुआ होता है कि आप कैमरे की निगरानी में हैं या आप कैमरे की नजर में हैं। तो कैमरा तो आधुनिक है जिसे डिलीट किया जा सकता है। जो हमारी पिक्चर को ले रहा है उसे डिलीट किया जा सकता है। किसके माध्यम से? कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से उस कैमरा की डाटा को निकाल करके डिलीट किया जा सकता है। लेकिन परमात्मा के नेत्रों का ऐसा कैमरा है जो हमें आज दिखाई नहीं देगा, चाह कर भी देखोगे तो दिखाई नहीं देगा। लेकिन हाँ, कुछ साधक ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे विद्वान जन होते हैं जो उस कैमरे में अपनी दी हुई पिक्चर, गई हुई पिक्चर को स्थिरतावश शांत होकर के ध्यान योग के द्वारा देख भी लेते हैं। हम नहीं देख सकते, सामान्य जन नहीं देख सकते, लेकिन उनको कभी ना कभी तो देखना पड़ेगा। तो इसलिए क्यों ना हम उसी पथ को पकड़ लें जिस पथ पर हमें आनंद प्राप्त होगा, परमानंद प्राप्त होगा, हर प्रकार की दिव्य अनुभूति होगी, दिव्य समावेश होगा, दिव्य समागम होगा और दिव्य घर का माहौल होगा। भगवान की कथाएं आप यहां निश्चित कर लीजिए कि आज घर में अगर जो 4 सदस्य हैं, घर में 5 सदस्य हैं, घर में 7 सदस्य हैं, घर में 10 सदस्य हैं, घर में 2 सदस्य हैं, तो यह निश्चित कर लीजिए कि आज आप कोई ना कोई भगवान की कथा का वर्णन अपने मुंह से करेंगे। आप कोई ना कोई लीला का वर्णन करेंगे, आप कोई ना कोई कथा आज आप कहेंगे। वो भी नहीं करना है तो आज हमें कुछ ग्रंथों को रखना होगा अपने घर में। रामचरितमानस आप अपनी धर्मपत्नी से कह सकते हैं और आप अपनी पत्नी से कह सकते हैं, आप अपनी माँ से कह सकते हैं, आप अपनी सासू से कह सकती हैं, आप अपने पिता से कह सकते हैं, आप अपने ससुर से कह सकती हैं, आप अपनी ननद से कह सकती हैं, आप अपनी बहन से कह सकते हैं, आप अपने बच्चों से कह सकते हैं, आप अपने गुरुजनों से कह सकते हैं, आप अपने पुरोहित से कह सकते हैं, आप अपने पड़ोसी से कह सकते हैं, सबसे कह सकते हैं कि आज रामचरितमानस की चौपाइयों को सुनने का मन कर रहा है, भले ही मन ना कर रहा हो। देखिए, संसार प्रपंच है, यह ऐसा मधुमक्खी का शहद है कि चिपकता चला जाएगा
और छूटने का नाम नहीं लेगा और आपको स्वाद भी नहीं आएगा, मिठास भी नहीं आएगी। मधुमक्खी आकर के उस शहद को भी चूस लेगी और साथ साथ में डंक भी मार करके चली जाएगी। यह संसार का नियम है, क्योंकि संसार तो निरंतर उथल पुथल करता रहता है। समुद्र के ज्वार भाटाओं की तरह है ये हमारा मन, जो कि कभी ऊंचे जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी टूट जाता है, कभी जुड़ जाता है, कभी बिखर जाता है, कभी धैर्य तोड़ता है, कभी आस्था तोड़ता है, कभी श्रद्धा तोड़ता है, कभी विचारहीनता, कभी संयम खराब करता है। तो इसलिए हमें अपने घर के माहौल को दिव्य बनाने के लिए, चेतन करने के लिए, ऊर्जावान करने के लिए हर विशेषता को ढूंढना होगा। वह विशेषता हमें मिलेगी रामचरितमानस की चौपाइयों में, वह विशेषता हमें मिलेगी गीता के श्लोकों में, दिव्य मंत्रों में, वह विशेषता हमें मिलेगी 18 में से कोई भी एक पुराण का पठन पाठन करने में, वह दिव्यता हमें प्राप्त होगी वेदों के अर्थ को पढ़ने में, वह हमें प्राप्त होगा कल्याण आदि जो पुस्तक आती हैं उनको पढ़ने में। तो उस दिन से, जिस दिन से हम यह नियम बना लेंगे कि हमें अपने घर के अंदर का माहौल बहुत सुंदर रखना है, बहुत दिव्य रखना है, और हम चैतन्य रहें और हम सब लोग मस्त रहें, कोई भी परेशानी दरवाजे के बाहर रहे और घर के अंदर ना आ पाए, तो इसके लिए हमें सहारा लेना होगा ग्रंथों का, सहारा लेना होगा भगवान की लीलाओं के वर्णन का। आप घर में भी उतना आनंद बरसा सकते हैं, क्योंकि आनंद बरसाने वाला तो स्वयं परमात्मा है। जब आपके घर में स्मरण किया जाएगा उनका, जब आपके घर में उनकी याद की जाएगी, परमात्मा आपके घर में परमानंद निश्चित बरसाएंगे। आज आप यह संकल्प लें कि हमें ऐसा करना है, तो निश्चित रूप से आपको एक हफ्ते में यह प्रभाव दिखेगा। और अगर जो आप घर में यह कार्य नहीं कर सकते हैं, तो आप मुझे ये कहें कि आप 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, आप हम जब एक साथ बैठे हों, तो कुछ ना कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से या वीडियो कॉल के माध्यम से या फिर यूट्यूब चैनल के माध्यम से या फिर फोन कॉल के माध्यम से आप मुझे 10 मिनट मुझसे ले सकते हैं। मैं प्रतिपल तत्पर हूं यह करने के लिए, क्योंकि आपको एक हफ्ते में मुझे आपके घर के माहौल को दिव्य बनाना है, और मैं यह कर सकता हूं। मैंने कई घरों में यह सब किया है, और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि जिन जिन घरों में मैंने यह प्रारंभ कराया है, जिन जिन घरों में हमने भगवान की लीलाओं का वर्णन श्रवण कराया है, या जिन्होंने श्रवण किया है, या जिनके घर में हमने ग्रंथ रखे हैं, उन ग्रंथों का पठन हुआ है, वह घर बड़े से लगा करके बालक तक, और बालक से लगा करके युवा तक, युवा से लगा करके स्त्री तक, स्त्री से लगा करके पुरुष तक, और आस पड़ोस तक, वो घर के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन ऊर्जावान हुआ है और साथ में चेतना युक्त हुआ है, बुद्धि विवेक के द्वारा। और सभी प्रकार से वो हमेशा फोन करके यही कहा है कि मैं अब दिव्य हूं, कोई परेशानी नहीं, कोई उलझन नहीं, अब मैं निर्णय भी ले लेता हूं, मेरा मन भी स्थिर हो चुका है, मैं शांत चित्त हूं और अपने कारोबार में व्यस्त हूं, कारोबार मस्ती से चल रहा है, अब मुझे किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं। पीड़ा तो बाहर होती है, वो घर के बाहर छुट जाती है, क्योंकि अंदर तो रामचरितमानस की चौपाइयाँ चलती, अंदर तो श्लोक चलते हैं, अंदर तो भगवान की लीलाओं का वर्णन होता है। आप मुझसे ये परिश्रम करवा सकते हैं, मैं तत्पर हूं आपके लिए। इसलिए हे बंधुओं, हे मित्रों, हे हमारे भगवान के सभी प्रिय सज्जनों, आप अभी से, इसी वक्त से यह संकल्प लें कि आपको इस माध्यम से आपके घर के अंदर का दिव्य माहौल बनाना है, सुंदर बनाना है, सुगम करना है, सुलभता से, सफलता से हम सब दिव्य प्रकार हंसते खेलते आनंद से जीवन व्यतीत करना है। जय परमात्मा, श्री परमात्मा ने नमः।